दोस्तों, वॉशिंगटन पोस्ट ने बड़ा खुलासा कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में मोदी को न्योता नहीं दिया, मोदी को इनवाइट नहीं किया, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि मोदी सरकार रॉ का दुरुपयोग कर अमेरिकी सिटीजन की हत्या करवा रहा है। ट्रंप को लगता है कि क्या भारत अब भरोसेमंद देश नहीं रहा, या ये सब कुछ मोदी सरकार के विदेश नीति का फेलियर है और अंधभक्तों को लगता है कि विदेश में बीजेपी सरकार या मोदी जी का डंका बज रहा है। तो वॉशिंगटन पोस्ट के इस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया गया है। बताएंगे आगे आपको पूरा माजरा क्या है, तभी आप कनेक्ट करके देख पाएंगे कि एक तरफ मोदी जी को इनवाइट ना करना बतौर पीएम, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरी बार के कार्यकाल में फिर एक बार उन्हें प्रेसिडेंट चुना गया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने अपनी शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय प्रधानमंत्री को न्योता नहीं दिया। ये भारत के लिए, ये हमारे लिए, देश के लिए बहुत ही अपमानजनक है। लेकिन इसके पीछे वजह कोई और नहीं बल्कि खुद नरेंद्र मोदी। आज अगर किसी और की सरकार होती तो उन्हें जरूर इनविटेशन दी जाती, उन्हें इनवाइट किया जाता, उन्हें न्योता दिया जाता। लेकिन मोदी जी की सरकार है और किस तरीके से कूटनीति में, विदेश नीति में मोदी सरकार फेल साबित हुई है और कहीं ना कहीं उसी के चलते आज अमेरिकी राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण समारोह है वहां मोदी जी को न्योता नहीं मिला। क्या मोदी जी अपने राजनीतिक फायदे के लिए भारत के इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का इस्तेमाल एक्स्ट्रा जुडिशियल और टारगेट किलिंग के लिए कर रही है मोदी सरकार? ये बड़ा गंभीर आरोप है। जो आरोप वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं मोदी सरकार पर लगाया गया है। दोस्तों, मोदी जी के कार्यकाल में सरकारी एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का घोर दुरुपयोग हो रहा है। देश के भीतर हमने देखा किस तरीके से मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है। ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, इनकम टैक्स हो, चुनाव आयोग हो, हर एक मशीनरी का सरकार अपने हिसाब से दुरुपयोग कर रही है। अब ऐसे में क्या विदेश नीति में भी वही काम, रॉ का जो काम है उसमें मोदी सरकार टांग अड़ा रही है? क्या उसमें भी रॉ का दुरुपयोग किया जा रहा है? आरोप बहुत ही गंभीर है, जो कहीं ना कहीं जब विदेशी मीडिया इस तरह के आरोप लगाती है तो ये शर्मनाक होती है, देशवासियों के लिए, जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए भी और भारत के लिए खासकर। और दोस्तों, इस दुरुपयोग के चलते भारत की छवि को गहरा नुकसान पहुंच रहा है। द वॉशिंगटन पोस्ट ने एक अखबार में एक खबर में ये छाप दिया है, ये लिख दिया है कि मोदी राज की खोखली विदेश नीति जो है वो एक्सपोज हो गया है। सरकार कैसे कर रही है इन सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग, इसका मोदी और ट्रंप के रिश्ते में कितना असर डाला है इसने और कितना कनेक्शन है, बताऊंगी आगे आपको कि भारत को किस तरह से नुकसान कोई और नहीं बल्कि हमारे खुद प्रधानमंत्री जी मोदी जी पहुंचा रहे हैं, उसका खुलासा आज के इस वीडियो में होगा। तो आज के स्पेशल रिपोर्ट में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पहले तो ये आरोप लगा कि भारत रॉ के जरिए देश के बाहर एक्स्ट्रा जुडिशियल टारगेट हत्याएं या एक्स्ट्रा टारगेट किलिंग में शामिल है और अलग अलग साजिशों को अंजाम दे रहा है। इसके बाद यह बात सामने आई कि भारत ने मालदीव्स के राष्ट्रपति मैड्रू का तख्ता पलट करने की कोशिश की। द वॉशिंगटन पोस्ट ने आरोप लगाया कि भारत की मोदी सरकार मालदीव्स के विपक्ष के साथ काम कर रही थी और 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को खरीद कर वो मालदीव्स के पार्लियामेंट में मैड्रू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती थी ताकि मैड्रू को इम्पीच करके उनको राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सके। इसके पीछे का कारण है कि मोदी सरकार मालदीव्स के पुराने सरकार के साथ ज्यादा कंफर्टेबल थी और मैड्रू की छवि को एक प्रो चीन लीडर के तौर पर दिखाया जा रहा था। अब तक ये आरोप दोस्तों लगता रहा है हमारी सरकार पर द वॉशिंगटन पोस्ट ने एक और खबर छापकर इन हत्याओं का तार सीधा अमेरिका के साथ जोड़ दिया है, जो भारत को बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली है। भारत की छवि बाहर के देशों में एक
अब कह सकते हैं कि बहुत अच्छे राष्ट्र के तौर पर दिखाया जाता है। हमारा देश जो है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में आता है। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश की जो एजेंसी है रॉ, वो पाकिस्तान में लगातार टारगेट किलिंग्स कर रही है। द वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा है कि ऐसे लोगों को मारा जा रहा है जिनको भारत अपना दुश्मन समझता है, जो आरोप निज्जर की हत्या से संबंध में लगा हुआ है। अब दोस्तों, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये हत्याएं इसलिए की जा रही है ताकि मोदी जी इसका राजनीतिक लाभ भारत में ले सके। वो जो दुश्मन को घर में घुस के मारने की छवि बनाए हैं, उसको बनाने की कोशिश वो जारी रखना चाहते हैं, तभी ये सब वो कर रहे हैं ताकि उसका राजनीतिक फायदा पूरी तरीके से प्रेजेंट गवर्नमेंट सत्तारूढ़ पार्टी ले सके। यानी कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए मोदी जी देश के संस्थाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। रॉ का इस्तेमाल हो रहा है विदेशी ताकतों के साथ लड़ने के लिए, या विदेशों में जाकर के कोविड ऑपरेशन जो है वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार या मोदी जी पर्सनली ले रहे हैं। ये आरोप या इस तरह की खबरें इस रिपोर्ट में छपी है। दोस्तों, मोदी जी ने अपनी एक छवि को बनाई है पिछले 10 साल में कि हमारा तो 56 इंच का सीना है, हम किसी से डरते नहीं हैं। इसी का खामियाजा भारत को भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, अब ये बात जग जाहिर होती जा रही है कि हमारे देश के एजेंसियों का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है। हम घर के अंदर देख सकते हैं, देश के अंदर देख सकते हैं कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और तमाम जो एजेंसियां हैं, पुलिस, इसका घोर दुरुपयोग सरकार करती है अपना फायदा लूटने के लिए। इसमें अब जजेस भी शामिल हैं, न्यायपालिका भी कुछ हद तक शामिल हो चुकी है, इसमें चुनाव आयोग है, नीति आयोग है, ऐसे ऐसे रिपोर्टें छाप देती है जिसका कोई तूक नहीं बनता, सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार को अच्छा बताने के चलते। और बाद में किसी इंटरनेशनल रिसर्च एजेंसी बताती हुई नजर आती है कि नहीं, ऐसा नहीं, कुछ ऐसा है, सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार की छवि को अच्छा बनाने के लिए ये सब सरकारी मशीनरी द्वारा छपवाया गया है, नीति आयोग द्वारा, आरबीआई द्वारा छपवाया गया है। दोस्तों, भारत ने कहा है कि द वॉशिंगटन पोस्ट बुरी नीयत से ये रिपोर्ट्स पब्लिश कर रहा है, हो सकता है कर रहा है, लेकिन मौका कौन दे रहा है? भारत के खिलाफ इस तरह के इरादे कौन पैदा कर रहे हैं? आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, आज प्रधानमंत्री मोदी को, जिन्होंने खुद ट्रंप के लिए, खुद अभी अभी चुने गए अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए जिन्होंने चुनावी प्रचार किया, उसी नरेंद्र मोदी को न्योता नहीं मिला, उसी नरेंद्र मोदी को ओथ टेकिंग सेरेमनी में न्योता नहीं दिया गया, इनविटेशन नहीं भेजी गई। जबकि बताया यह जा रहा है कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और पूरी टीम अमेरिका में मौजूद रही, सिर्फ नरेंद्र मोदी को इनविटेशन मिल जाए इसके लिए। लेकिन माना यह जा रहा है, या इन तमाम रिपोर्ट्स के जरिए शायद ये अटकलें लगाई जा रही है, इस तरह की बातें सामने आ रही है, चर्चा हो रही है कि आखिर नरेंद्र मोदी को इनवाइट ना करने के पीछे वजह क्या है? क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को इनवाइट नहीं किया? वजह यह बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जिस तरीके से, या उनकी सरकार जिस तरीके से रॉ का दुरुपयोग अलग अलग देशों में कोविड ऑपरेशन के लिए सरकार कर रही है, उसके खिलाफ तमाम देशों की सरकार जो है मोदी जी से नाराज चल रही है, और अमेरिका उन देशों के साथ पंगा लेना नहीं चाहता है, और इसी के चलते नरेंद्र मोदी को न्योता नहीं दिया गया। दोस्तों, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत और पश्चिमी देशों के रिश्ते के बीच में इन आरोपों के कारण तनाव पैदा हो रहा है। भारत के ऑफिसर्स ने जो अमेरिका और कनाडा में सिख अलगाववादियों की हत्या की है, या उनकी हत्या की जो साजिश रची है, उसके खिलाफ जांच होने की जरूरत है, और जांच अगर चल रही है तो भारत सरकार या मोदी सरकार उनका सहयोग करती हुई नजर नहीं आ रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 के बाद इंडिया ने अपने आतंकवाद के कानून में बदलाव किया और अपने देश के दुश्मनों के नाम जारी करने शुरू कर दिए। 58 लोगों की इस सूची में 11 ऐसे लोग हैं जिनकी या तो हत्या हो चुकी है, या फिर उनके हत्या की कोशिश तब से हो रही है। द वॉशिंगटन पोस्ट ने यह भी लिखा है कि इनको कम से कम 10 ऐसे लोग हैं जिनको इंडिया में मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया गया है, और कहीं ना कहीं इनकी खोजबीन विदेशों में जारी है, और उन्हें चुन चुन करके मारा जा रहा है, मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। अब दोस्तों, सोचने वाली बात है
कि विदेश नीति, एक डिप्लोमेसी जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसमें बहुत ही सोच विचार करके सरकार को कदम रखने की ज़रूरत है। इससे पहले रॉ ने कई ऐसे अहम कोवर्ट ऑपरेशन किया है जिसके लिए रॉ पर कितनी फिल्में बनी हैं, जिसे देखकर हम हमेशा रॉ के लिए हमारे मन में एक अलग सा हमने रिस्पेक्ट, अलग सा सम्मान, हमेशा हर किसी के दिल में ये सम्मान रॉ के लिए है, जांच एजेंसियों के लिए है। लेकिन आज ईडी का हाल सरकार के देश के भीतर जो है, क्या वही हाल रॉ का देश के बाहर है? ये बड़ा सवाल पैदा करता है। क्या ये रॉ हो, ईडी हो, सीबीआई हो, क्राइम ब्रांच हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, क्या ये सब आज नरेंद्र मोदी की सरकार के आगे कठपुतली की तरह नाचती हुई नजर आ रही है? दोस्तों, इस तरह के आरोप जब देश के ऊपर लगता है, उसे एक्सेप्ट करना, उसे पचा पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। और देश पर कोई उंगली उठा करके बात कर सके, ये हमें कतई मंजूर नहीं, ये किसी भी देश प्रेमी को मंजूर नहीं है। लेकिन सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है, वो जिम्मेदारी हमारी बनती है। इसीलिए हम ऐसी खबरें आप तक पहुंचाते हैं कि आखिर देश में इससे पहले भी कई प्रधानमंत्री रहे और किसी के चलते देश का इस तरह से बदनाम नहीं हुआ जो बदनाम आज देश को झेलनी पड़ रही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए देश की जनता तो जिम्मेदार नहीं हो सकती। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ करके जाती हूँ। कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है, आपकी टीका टिप्पणी क्या है, कमेंट कर हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को देश नीति आप तक पहुंचा सके, इसके लिए हमें मौका जरूर दीजिएगा। चैनल के साथ बने रहिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।